नाम को नहीं जाने, नहीं सुने, इसके पैगाम को नहीं जाने। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने फोन को उठाइए और कम से कम 100 लोगों को नहीं फोन कर सकते हैं तो हर दिन आप 10 लोगों को फोन कीजिए और बताइए कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से क्यों जुड़ना जरूरी है। भीम आर्मी से इसलिए जुड़ना जरूरी है कि भीम आर्मी दलितों की लड़ाई लड़ती है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, मुसलमानों की लड़ाई लड़ती है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ती है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, गरीब शोषित कमजोर मजदूरों की लड़ाई लड़ती है। और उनके लिए कोई उनको ना वोट देता है, ना कोई सपोर्ट करता है, ना उनको कोई नोट देता है। इसलिए भीम आर्मी के साथ आप सबको खड़ा होने की आवश्यकता है। और जब भीम आर्मी के साथ बांका जिला खड़ा हो जाएगा तो बांका को देख करके कल भागलपुर भी खड़ा हो जाएगा, कल यहाँ बांका को देख करके जमुई भी खड़ा हो जाएगा और आसपास का जितना भी जिला है वो सारा जिला भीम आर्मी को लेकर के मजबूत करने का काम करेगा। और जिस दिन भीम आर्मी को आपने इस क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया, मैं आपको लिख करके देता हूं कि आपके बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का नुकसान कोई भी ताकत हो, चाहे वो सरकारी ताकत हो, पुलिसिया ताकत हो या प्रशासन की ताकत हो या जातिवादी मनुवादी सामंतवादी ताकत हो, आपके मान सम्मान का कभी भी नुकसान नहीं कर पाएगी। तो आप सब तैयार हैं? यस। मैं अपने बहुजन समाज के युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, मैं कई लोगों को देख रहा था कि जब मैं वहां से आ रहा था तो आप लोग सड़कों पे बिना हेलमेट के चलते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा नौजवान साथियों से कि आप लोग हेलमेट का प्रयोग करें जब आप मोटरसाइकिल चलाएं तो। नहीं तो आप सबको पता है कि जब सड़क दुर्घटना होती है तो जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बहुजन भाई का नुकसान हो, इसलिए जब भी आप मोटरसाइकिल लेके निकले तो आप हेलमेट पहनने का काम करें। और मैं अपने और भी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी है और शराब अच्छी चीज नहीं है। जो परिवार शराब के नशे में लिप्त हो जाता है उस परिवार का विनाश हो जाता है, उस घर से शिक्षा, उस घर से खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप शराब से दूर रहें, नशा से दूर रहें और अपने समाज को शराब और नशा मुक्त समाज और परिवार बनाने का काम करें। आप सब लोग शिक्षा से नाता जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ने का काम करेगा। दहाड़ने का काम करेगा कि नहीं करेगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई नशा नहीं किया, कोई गलत आदतों के शिकार नहीं थे। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया तो उन्होंने देश के संविधान लिखने का काम किया, जिस पे आज पूरा देश चलता है, चाहे वो जातिवादी हो, मनुवादी हो या सामंतवादी हो या धर्म की व्यवस्था हो या कोई व्यवस्था हो, वो आपके बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से चलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं सभी लोगों से कि आप सब लोग नशा से नाता तोड़िए और शिक्षा से नाता जोड़िए और अपने घर के बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं बना सकते हैं तो ये जरूर कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितनी डिग्रियां ली है कम से कम उसकी आधी डिग्री भी तुम ले लोगे तो तुमको इस देश में, तुमको इस समाज में, इस गांव में, इस जिला में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम भुखमरी बेरोजगारी का शिकार नहीं होगे। तुम पढ़ लिख करके अरे कुछ नहीं बनोगे, IAS IPS नहीं बनोगे तो कम से कम आप कलर्क तो बन जाओगे, किरानी तो बन जाओगे, आप रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस दरोगा तो बन जाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हम अपने खास करके माताओं बहनों से कि आप अपने घर में 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाइए। उनको शिक्षा दिलवाइए, बच्चों को समझाइए, उनको बताइए कि अगर शिक्षा तो अगर आप लेंगे तो आप जाकर के इस देश के IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, सिपाही दरोगा बन सकते हैं। और जब तक ये बाप अपने अपने घर में बात को नहीं बताइएगा,
मैं लिख करके देता हूँ। इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा, हर घर में रोजगार पैदा नहीं होगा, तब तक जो बाबा साहब का सपना था, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था, भाई चंद्रशेखर आजाद का जो सपना है, हम सब का जो सपना है, ना वो सपना पूरा होगा, ना वो उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए मैं आप सभी माताओं बहनों से, बड़ों बुजुर्गों से आग्रह करूंगा, मैं नौजवान साथियों से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आप इंटर पास कीजिए, आप इंटर पास किए हैं तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, जो अब आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कीजिए, पीजी किए हुए हैं तो कम से कम पीएचडी कर लीजिए, और अगर पीएचडी किए हुए हैं तो आप एमफिल कर लीजिए। और जब तक आप ये तमाम कोर्सों को पूरा नहीं करेंगे, मैं लिख करके देता हूँ, ये दलित समाज मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना रहेगा। आप ट्रेनों में जाइएगा, जिस ट्रेनों में भूसा की तरह लोग भर करके जाते हैं, आप वहां जा करके लोगों से जाति पूछने का काम कीजिएगा, वहां पे कोई भी सवर्ण जाति